सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि मनोविज्ञान मानव मस्तिष्क और व्यवहार को समझने का विज्ञान है। उन्होंने बताया है कि हमारी मानसिक प्रक्रियाएं अचेतन कॉन्शियस में विभाजित होती हैं। फ्रायड के अनुसार हमारे कई निर्णय अचेतन मन से प्रभावित होते हैं। उन्होंने मनोविश्लेषण साइकोएनालिसिस को मानसिक समस्याओं के इलाज के रूप में प्रस्तुत किया। सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि बचपन के अनुभव हमारे वयस्क जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। उन्होंने बताया है कि मनुष्य के अंदर की इच्छाएं और भावनाएं उसके व्यक्तित्व को आकार देती है। फ्रायड के अनुसार हमारे भीतर 3 मुख्य घटक होते हैं: इड, ईगो और सुपर ईगो। हमारी मूल प्रवृत्तियों और इच्छाओं से संबंधित होता है। ईगो तर्क और वास्तविकता से जुड़ा होता है, जो हमारी इच्छाओं को नियंत्रित करता है। सुपर ईगो हमारे नैतिक मूल्यों और समाज के नियमों को दर्शाता है। सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि अचेतन मन हमारे अनुभवों और भावनाओं का भंडार होता है। उन्होंने बताया है कि हमारे कई डर और इच्छाएं अचेतन मन में दबे रहते हैं। फ्रायड के अनुसार सपने हमारे अचेतन मन की अभिव्यक्ति होते हैं। उन्होंने द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स नामक पुस्तक में सपनों के विश्लेषण की विधि बताई। फ्रायड ने कहा है कि सपने हमें उन इच्छाओं को समझने में मदद करते हैं जिन्हें हम सचेतन रूप से नहीं स्वीकारते। उन्होंने बताया है कि सपनों में छिपे प्रतीकों का विश्लेषण करके हम अपने अचेतन मन को समझ सकते हैं। फ्रायड ने मनोरोगी रक्षा तंत्र डिफेंस मैकेनिज्म की अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि मनुष्य तनाव से बचने के लिए कई मानसिक युक्तियां अपनाता है। दमन के माध्यम से हम अवांछित भावनाओं को अचेतन में दबा देते हैं। उन्होंने कहा कि मनुष्य की मानसिक समस्याओं का इलाज उसके अचेतन मन में छिपी भावनाओं को उजागर करके किया जा सकता है। सिगमंड फ्रायड ने बताया है कि व्यक्तित्व का विकास बचपन से शुरू होता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण विभिन्न मानसिक अवस्थाओं से होकर गुजरता है। उन्होंने मनोवैज्ञानिक विकास के 5 चरणों को परिभाषित किया: ओरल, एनल, फालिक, लेटेंसी और जेनिटल। फ्रायड के अनुसार ओरल स्टेज में बच्चा मुख से सुख प्राप्त करता है। एनल स्टेज 1 से 3 वर्ष में बच्चा अनुशासन और सफाई के महत्व को सीखता है। फालिक स्टेज में बच्चे अपनी यौन पहचान को समझने लगते हैं। लेटेंसी स्टेज 6 में यौन भावनाएं अस्थायी रूप से दब जाती हैं। जेनिटल स्टेज 12 वर्ष के बाद में व्यक्ति परिपक्व संबंध स्थापित करने लगता है। उन्होंने बताया कि यदि किसी चरण में कोई समस्या आती है तो व्यक्ति की मानसिकता में विकार उत्पन्न हो सकता है। सिगमंड फ्रायड ने कहा कि बचपन में हुई छोटी घटनाएं भी जीवन भर हमारे व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं। सिगमंड फ्रायड ने बताया कि व्यक्तित्व का विकास बचपन से शुरू होता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण विभिन्न मानसिक अवस्थाओं से होकर गुजरता है। उन्होंने मनोवैज्ञानिक विकास के 5 चरणों को परिभाषित किया: ओरल, एनल, फालिक, लेटेंसी और जेनिटल। फ्रायड के अनुसार ओरल स्टेज वर्ष बच्चा मुख से सुख प्राप्त करता है। एनल स्टेज वर्ष में बच्चा अनुशासन और सफाई के महत्व को सीखता है। फालिक स्टेज 3 से 6 वर्ष में बच्चे अपनी यौन पहचान को समझने लगते हैं। लेटेंसी स्टेज 6 वर्ष में यौन भावनाएं अस्थायी रूप से दब जाती हैं। जेनिटल स्टेज 12 वर्ष के बाद में व्यक्ति परिपक्व संबंध स्थापित करने लगता है। उन्होंने बताया कि यदि किसी चरण में कोई समस्या आती है तो व्यक्ति की मानसिकता में विकार उत्पन्न हो सकता है। बचपन की छोटी घटनाएं भी जीवन भर हमारे व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं। फ्रायड ने बताया कि कुछ लोग बचपन की किसी विशेष अवस्था में फंस सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति ओरल स्टेज में फंस जाए तो वह बड़ा होकर अधिक खाने या धूम्रपान करने की आदत विकसित कर सकता है। फ्रायड के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार का गहरा संबंध होता है। उन्होंने कहा कि हमारे व्यक्तित्व में हमारी इच्छाओं और समाज के नियमों के बीच संघर्ष होता रहता है। ईगो का कार्य संतुलन बनाए रखना होता है। सुपर ईगो हमें सही और गलत का बोध कराता है। यदि सुपर ईगो बहुत मजबूत हो जाए तो व्यक्ति अपराध बोध से ग्रसित हो सकता है। यदि इड बहुत शक्तिशाली हो जाए तो व्यक्ति स्वार्थी और आक्रामक हो सकता है। स्वस्थ व्यक्तित्व वही होता है जिसमें इड, ईगो और सुपर ईगो संतुलित रहते हैं।
फ्रायड ने बताया कि बचपन के अनुभवों का व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि बचपन में कोई आघात ट्रॉमा हो तो वह व्यक्ति के अवचेतन मन में दब जाता है। मनोविश्लेषण के माध्यम से इन दबे हुए अनुभवों को बाहर लाया जा सकता है। फ्रायड ने कहा कि मनोवैज्ञानिक रोगों का इलाज उनकी जड़ों तक जाकर करना चाहिए। उन्होंने फ्री एसोसिएशन तकनीक विकसित की, जिसमें व्यक्ति बिना किसी रोक टोक के अपने विचार व्यक्त करता है। इस तकनीक से व्यक्ति के अचेतन विचार प्रकट होते हैं। फ्रायड के अनुसार समाज और संस्कृति भी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ मानसिक रोग वंशानुगत भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि भावनाओं का दमन व्यक्ति को मानसिक रूप से बीमार कर सकता है। मनुष्य की इच्छाएं बहुत शक्तिशाली होती है, लेकिन उन्हें समाज की सीमाओं में रहकर व्यक्त करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ मानसिकता के लिए इच्छाओं और सामाजिक नियमों के बीच संतुलन जरूरी है। सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि मानसिक विकारों मेंटल डिसऑर्डर्स का गहरा संबंध बचपन के अनुभवों से होता है। उन्होंने बताया कि कुछ विकार अचेतन मन में दबी इच्छाओं और संघर्षों के कारण होते हैं। फ्रायड के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाता तो वह मानसिक तनाव में आ जाता है। उन्होंने कन्वर्जन डिसऑर्डर की अवधारणा दी, जिसमें मानसिक तनाव शारीरिक लक्षणों में बदल जाता है। फ्रायड ने कहा कि हाइस्टेरिया एक ऐसा विकार है जिसमें व्यक्ति को बिना किसी शारीरिक कारण के दर्द और अन्य समस्याएं होती हैं। उन्होंने ओडिपस कॉम्प्लेक्स का सिद्धांत दिया, जिसमें बच्चे अपने विपरीत लिंग वाले माता पिता की ओर आकर्षित होते हैं। फ्रायड ने बताया कि यदि ओडिपस कॉम्प्लेक्स का सही समाधान न हो तो यह व्यक्ति के संबंधों को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की भी चर्चा की, जिसमें लड़की अपने पिता की ओर आकर्षित होती है। फ्रायड के अनुसार बचपन में मिले सदमे ट्रॉमा अचेतन मन में छिप जाते हैं और भविष्य में मानसिक विकार पैदा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ व्यक्ति बचपन की किसी विशेष अवस्था में फंस जाते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व में असामान्यताएं आ सकती हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी के बारे में उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति के अचेतन संघर्ष का परिणाम हो सकता है। फ्रायड के अनुसार किसी चीज के प्रति अत्यधिक लगाव या नफरत हमारे दिमाग के गहरे स्तर पर दबे हुए अनुभवों का संकेत हो सकता है। उन्होंने फ्रॉयडियन स्लिप की अवधारणा दी, जिसमें व्यक्ति अचेतन मन की सच्चाई गलती से बोल देता है। उन्होंने बताया कि किसी के प्रति अचानक गुस्सा या अत्यधिक प्रेम का कारण अचेतन मन में छुपी भावनाएं हो सकती है। फ्रायड के अनुसार मानसिक विकारों का इलाज दवाओं से अधिक मनोविश्लेषण से किया जा सकता है। उन्होंने ड्रीम एनालिसिस के माध्यम से मानसिक विकारों का इलाज करने का तरीका बताया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपनी वास्तविक भावनाओं को पहचान नहीं पाते, जिससे वे चिंता से ग्रस्त हो जाते हैं। फ्रायड के अनुसार डिप्रेशन भी अचेतन संघर्षों और दबी हुई इच्छाओं से जुड़ा हो सकता है। उन्होंने बताया कि जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं को लगातार दबाता है तो वह असंतोष और तनाव महसूस करता है। मनोविश्लेषण के माध्यम से इन दबे हुए विचारों को उजागर करके व्यक्ति को मानसिक शांति दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि फोबिया भी अचेतन मन से उत्पन्न हो सकते हैं। फ्रायड के अनुसार बचपन में किसी नकारात्मक अनुभव के कारण व्यक्ति को जीवन भर किसी विशेष वस्तु या परिस्थिति से डर लग सकता है। उन्होंने बताया कि कुछ मानसिक विकार जेनेटिक भी हो सकते हैं, लेकिन उनका इलाज मनोविश्लेषण से संभव है। उन्होंने कहा कि मनोवैज्ञानिक समस्याओं को समझने के लिए व्यक्ति के पूरे जीवन के अनुभवों को देखना जरूरी है। फ्रायड के अनुसार जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करता है तो उसे मानसिक शांति मिलती है। उन्होंने कहा कि मनोविश्लेषण से व्यक्ति के जीवन में संतुलन और सुधार लाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अतीत की घटनाओं को समझकर व्यक्ति अपने वर्तमान जीवन को बेहतर बना सकता है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के मानसिक विकार का कारण अलग होता है, इसलिए हर व्यक्ति का इलाज भी अलग होना चाहिए। फ्रायड के अनुसार मनुष्य के व्यवहार का 90% हिस्सा उसके अचेतन मन से प्रभावित होता है। उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को समझने के लिए उसके बचपन, सपनों और इच्छाओं का विश्लेषण करना जरूरी है। सिगमंड फ्रायड ने कहा कि समाज व्यक्ति के मानसिक विकास को बहुत प्रभावित करता है।
उन्होंने बताया कि अलग अलग संस्कृतियों में मानसिक विकारों के लक्षण भी अलग अलग हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक मान्यताएं भी व्यक्ति के मानसिक विकास पर असर डालती हैं। फ्रायड के अनुसार जब समाज बहुत अधिक दबाव डालता है तो व्यक्ति मानसिक तनाव महसूस करता है। उन्होंने बताया कि नैतिकता और समाज के नियमों के कारण व्यक्ति अपनी वास्तविक इच्छाओं को दबाता है। फ्रायड ने कहा कि जब कोई संस्कृति बहुत रूढ़िवादी होती है तो वहां मानसिक विकार अधिक होते हैं। उन्होंने बताया कि खुलापन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ बनाती है। फ्रायड ने कहा कि युद्ध और हिंसा भी मानसिक विकारों का कारण बन सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिन समाजों में अधिक तनाव होता है वहां डिप्रेशन और एंजाइटी के मामले भी अधिक होते हैं। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को साझा करता है तो वह अधिक खुश और संतुलित रहता है। सिगमंड फ्रायड ने कहा कि मनोविश्लेषण साइकोएनालिसिस मानसिक बीमारियों के इलाज की एक प्रभावी विधि है। उन्होंने बताया कि इस तकनीक से व्यक्ति अपने अचेतन विचारों को समझ सकता है। उन्होंने फ्री एसोसिएशन तकनीक विकसित की जिसमें व्यक्ति बिना किसी रोक टोक के अपने विचार व्यक्त करता है। इस तकनीक से व्यक्ति के अचेतन विचार प्रकट होते हैं। उन्होंने बताया कि मनोविश्लेषण से मानसिक रोगों के गहरे कारणों को समझा जा सकता है। फ्रायड ने कहा कि हर व्यक्ति के मन में दबे हुए विचार होते हैं जिनका विश्लेषण करके मानसिक शांति प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने बताया कि मनोचिकित्सा साइकोथेरेपी व्यक्ति को खुद को बेहतर समझने में मदद करती है। उन्होंने कहा कि मनुष्य की इच्छाएं और भावनाएं बहुत जटिल होती है लेकिन उन्हें समझा जा सकता है। फ्रायड के अनुसार मानसिक उपचार में धैर्य और गहराई से विश्लेषण करना जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति अपनी भावनाओं सही तरीके से व्यक्त करे तो मानसिक तनाव कम हो सकता है। उन्होंने बताया कि मनोविश्लेषण से अपराधियों के व्यवहार को भी समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि बचपन के अनुभव हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। फ्रायड के अनुसार मनुष्य का व्यक्तित्व जन्म से नहीं बल्कि अनुभवों से बनता है। उन्होंने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्वयं को अभिव्यक्त करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि समाज और संस्कृति मानसिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फ्रायड ने बताया कि यदि व्यक्ति अपनी इच्छाओं को दबाए बिना सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीके से व्यक्त करे तो वह मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा।